वीडियो में आप पढ़ेंगे अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का 6वां और 7वां क्वेश्चन। तो चलिए हम 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जो ये है दूरी तय करती है। और ये दूरी हमारी कितनी दी गई है? 20 किलोमीटर दूरी तय की गई है। तो ये 20 किलोमीटर ए से बी तक चलती है पूर्व दिशा की ओर। फिर आगे दिया है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो ये हो गया हमारा बिंदु बी दिया है। बिंदु बी से वो पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा ये हो गई हमारी, तो पश्चिम दिशा से वो पश्चिम दिशा की ओर बी से चलते जाती है बी से, और वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसको हम सी बिंदु मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्टेंस हमारा हो गया 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करती है। तो यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो ये जो हमारा दिया हुआ है पूर्व की ओर जो ए से बी गई है, तो उसे हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की ओर वो बी से सी की ओर गई है, वो उल्टा गई है। तो उल्टा गई है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में। तो हम इसे ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पश्चिम से तय की गई दूरी को ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। अब हमें निकालना है बिंदु ए से बी की दूरी। ए से और बी की दूरी हो गई हमारी 20 किलोमीटर। फिर दिया है बिंदु बी से सी की दूरी। बी से सी की दूरी है हमारी -30 किलोमीटर। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो बिंदु ए से उसकी स्थिति, अंतिम स्थिति की दूरी, इसे हम AC मान लेंगे। AC इक्वल टू AB माइनस BC। तो AB की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी दी है? 20 माइनस BC 30 किलोमीटर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -10 किलोमीटर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई? AC की वैल्यू। अब हम देखेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहा है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। मतलब कह रहा है कि एक वर्ग दिया हुआ है, इसकी पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण जो है उनका योग सेम होता है, वो समान है। तो हमें यहाँ पर दो वर्ग दिए हुए हैं, जैसे कि ये एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो मायावी वर्ग है। मायावी वर्ग का मतलब होता है जादुई वर्ग। तो अब हम देखेंगे पहले वर्ग को सबसे पहले। तो पहले वर्ग में आपको पता है कि ये वाली लाइन जो होती है वो हमारी पंक्ति होती है, और जो ऐसे लाइन होती है वो हमारी स्तंभ होती है, और जो ऐसे तिरछी जाती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पंक्ति को सॉल्व करते हैं। तो पहली पंक्ति का योग तो क्या दिया है? 5 -1 -4। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो पहले 5 माइनस वाले को हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस माइनस माइनस, ये लेकिन जुड़ेगा 5 इक्वल टू 0। अब दूसरी पंक्ति का देखेंगे। दूसरी पंक्ति का योग दिया है -5 -2 +7 इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ये हमारा +7 इक्वल टू 0। तीसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति हो गई ये हमारी 0 +3 -3 इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं है, 3 - 3 इक्वल टू 0। तो पंक्ति का तो हमारा योग सेम आ रहा है। अब हम देखेंगे अपना स्तंभ का। स्तंभ, पहली स्तंभ का योग, पहला स्तंभ हमारा हो जाएगा
5 माइनस 5 0, तो 5 माइनस 5 प्लस 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 में 5 जाएगा 0। दूसरी स्तंभ का योग, दूसरा स्तंभ ये हो गया हमारा -1 -2 प्लस 3, -1 -2 प्लस 3 इक्वल टू -1 -2 हो गया -3 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। अब तीसरी स्तंभ का योग देखेंगे हम, तो -4 7 और -3, तो -4 प्लस 7 -3 इक्वल टू, हम पहले माइनस माइनस वाले को सॉल्व कर लेंगे, तो -4 और -3 ये हो जाएगा जुड़ेगा, तो -7 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो स्तंभ भी हमारा सेम आया है। अब हम देखेंगे विकर्ण। तो पहले विकर्ण का योग, तो हमारी पहली विकर्ण हो गई ये 5 -2 3, तो 5 -2 -3, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 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 प्लस होता है, अब 3 और 2 जोड़ेंगे 5 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे दूसरी विकर्ण का योग, तो हमारा दूसरा विकर्ण ये है 0 -2 -4, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 -2 -4 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -6, यानी कि हमारा योग भी सेम आया था, पहली पंक्ति भी सेम आई थी, स्तंभ भी सेम आया था, और लेकिन विकर्ण सेम नहीं आया। इसका मतलब यह वर्ग मायावी, तो हम लिख सकते हैं यह वर्ग मायावी वर्ग नहीं है। अब हम दूसरे वर्ग को चेक करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा वर्ग। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले पंक्ति का योग, पहली पंक्ति हमारी हो गई 1 -10 0, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 -10 प्लस 0, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर -9। अब दूसरी पंक्ति का योग -4 -3 -2, तो इक्वल टू -4 -3 -2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो -4 -3 -7 -7 में हम -2 ऐड करेंगे, तो आ जाएगा -9। अब तीसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति हो गई हमारी -6 प्लस 4 -7, इसे हम सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस वाले को पहले, तो 7 और 6 13 प्लस 4। अब हम 13 में 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -9।